नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको देता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है? ठीक है, लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है हमारी बॉडी में? तो उसका नाम है साइटिक नर्व। ये जो साइड में लिखा है साइटिक नर्व, यही हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट मसल यानी कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है बटक की। ठीक है, ये कूल्हे में स्थित होती है और इसका नाम क्या है मांसपेशी का? ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है बॉडी की? तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल है स्टेपेडियस, और ये मध्य कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, और ये जांघ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है, और दोस्तों ये हमारी बॉडी के सिग्नल ब्रेन तक ले जाने में कार्य करती है। उसके बाद आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन नदियों से संबंधित हैं। तो हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वेस्ट बंगाल से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद सतलुज नदी, ये तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और इंडस रिवर यानी कि सिंध नदी की सहायक नदी है। उसके बाद गोमती नदी, ये उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश होती हुई भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अगली नदी है दोस्तों इंडस यानी कि सिंधु नदी। ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पठार से, और जम्मू कश्मीर से एंटर करती हुई भारत में एंटर करती है। उसके बाद झेलम नदी, ठीक है, ये पंजाब में चिनाब नदी की सहायक नदी होती है। ठीक है, पंजाब में ये चिनाब नदी से मिल जाती है झेलम नदी। उसके बाद है तुंगभद्रा, ठीक है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये कर्नाटक में पाई जाती है। उसके बाद कृष्णा नदी, ये वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में पाई जाती है और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में वहाँ से निकलती है। उसके बाद सोन नदी, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कौन थे? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक करंट अफेयर का है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में और दूसरा वसंत ऋतु में। तो दोस्तों एक तो अभी 2 मई को मनाया गया है और अगला मनाया जाएगा 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी भारतीय संसद का डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये डिज़ाइन लिया गया है मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर है और इसी से प्रेरित होकर संसद का डिज़ाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन 2 को किस संस्था ने लॉन्च किया था? तो ये इसरो ने लॉन्च किया था। और दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो GSLV Mk3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था इसको।
अगला क्वेश्चन है, भारत में चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों ये दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है, यानी कि विषय वस्तु क्या है इस दिवस की? तो विषय वस्तु है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी दिवस के साथ साथ उसकी थीम भी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गौरवशाली अतीत पर एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक नई पुस्तक महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक विवरण करेगी और देश की संस्कृति और विचार के चित्रण वनिका में उसके विशाल योगदान को सूचीबद्ध करेगी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ठीक है, और ये लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले वोट करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये थे श्याम शरण नेगी। ठीक है, भारत में जो सबसे पहले वोटिंग हुई थी वो 1951 में हुई थी। तो सबसे पहले वोट डालने वाले यही थे, श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2021 का विषय क्या है? तो दोस्तों पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और भारत में जनगणना हर 10वें साल में होती है। तो अगली जनगणना होगी 2011 में और अगली जनगणना 2021 में होगी। तो 2021 की जनगणना का विषय क्या है? तो इसका विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर होगी? तो ये होगी सर्बिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे व्यस्त मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है आँख की मांसपेशी। ठीक है, आई मसल होती है सबसे बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं? तो लाल, नीला, हरा, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन रंग होते हैं प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक कलर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है, तो देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था ये, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसके सफलता के बाद ही पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारडोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था और किसने चलाया था? सरदार पटेल ने। ठीक है, इनके नेतृत्व में ही आज़ादी के बाद जितनी भी रियासतें थीं सबको एक किया गया था। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को एक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को भारत रत्न सम्मान 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1931 में कराची अधिवेशन की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। गांधी इरविन समझौते की पुष्टि के लिए इनको बुलाया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था।
अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन स्विट्ज़रलैंड के बारे में है। ठीक है, ये एक यूरोप का देश है स्विट्ज़रलैंड। तो देख लेते हैं स्विट्ज़रलैंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 41,285 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो 8.6 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्ज़रलैंड में 1500 से भी ज़्यादा झील हैं और देश का करीब 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्ज़रलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रपति हर साल बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के राष्ट्रपति हर साल बदलते रहते हैं, तो ये है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की खोज स्विट्ज़रलैंड में हुई थी सन 1989 में टिम बर्नर्ली ने। ठीक है, ये खोज की थी। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि WWW की खोज किसने की थी, टिम बर्नर्ली ने। और ये कहाँ के थे, ये थे स्विट्ज़रलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेक्स कंपनी द्वारा सबसे पहली वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार सन 1927 में स्विट्ज़रलैंड में ही किया था। ठीक है, तो इससे भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहली वाटरप्रूफ घड़ी का नाम क्या है, तो वो थी रोलेक्स और 1927 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है। विश्व में सबसे ज़्यादा चॉकलेट का निर्माण स्विट्ज़रलैंड में ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा चॉकलेट का निर्माण कहाँ पर होता है, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी मात्रा में बर्फ़ जमी रहती है, इसी वजह से वहाँ के आर्मी के चाकू का रंग लाल कलर का होता है ताकि गिर जाने पर आसानी से ढूंढा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट स्विट्ज़रलैंड में ही है। ठीक है, इसीलिए ये देश ज़्यादातर जितने भी इंडेक्स होते हैं उसमें नंबर 1 या नंबर 2, 3 पर आता है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हर साल नहीं, ये अभी हाल ही से लास्ट ईयर से शुरू हुआ है 2018 से। तो ये अभी लास्ट ईयर से ही मनाया जाता है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल जैज़ डे कब मनाया जाता है, तो इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है हर साल 30 अप्रैल को। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप चाहें तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमियां हैं, उसे मैं कोशिश करूंगा दूर करने की। थैंक यू दोस्तों।